दोस्तों इस वीडियो के आखिर में जो एक पॉइंट की बात बताने वाला हूं, आप लोगों के पास में जानकारी जरूर होनी चाहिए, वरना आप लोगों का इसका नुकसान भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम कतर में केफाला चेंज के बारे में बात करने वाले हैं। इसके ऊपर मैं 2-4 दिन पहले एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, जो कि इससे पहले नहीं बताया था। आप में से कई भाइयों ने उस वीडियो के नीचे में कमेंट किया था कि आपने कंपनी के बारे में बताया कि कंपनी वाले कैसे केफाला चेंज करेंगे, लेकिन जो लोग कतर में हाउस वर्कर के तौर पर काम करते हैं तो ऐसे लोग कैसे केफाला चेंज करेंगे? क्या ऐसे लोगों का भी यही तरीक़ाकार है या ये उसका दूसरा सिस्टम है? तो दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि कतर में जो कंपनी वर्कर का जो रूल होता है, इसी तरह हाउस वर्कर का जो रूल होता है, दोनों रूल सेम टू सेम नहीं है। इसमें कुछ हद तक फर्क भी पाया जाता है। जैसे कि केफाला के रूल में इससे पहले वाली वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि अभी कतर में वर्कर अपनी मर्जी से केफाला चेंज ले सकते हैं। कंपनी वाला अगर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगा तो केफाला चेंज मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हाउस वर्कर के बारे में इस तरह नहीं है। हाउस वर्कर अपनी मर्जी से केफाला चेंज नहीं करवा सकता है, यानी कि अगर हाउस वर्कर चाहे तो ऑनलाइन वो भी केफाला के एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकता है, लेकिन इसको अप्रूवल तब मिलेगा जब उसका कफील अप्रूवल देगा, उसका कफील ओके करेगा। उसके बाद ही हाउस वर्कर को दूसरी कंपनी में जाने के लिए या ये कि दूसरी जगह जाने के लिए इसका एप्लीकेशन ओके होगा, इसके एप्लीकेशन को अप्रूवल मिलेगा। लेकिन कंपनी वालों के एप्लीकेशन में यह है कि कंपनी वाले अगर अप्रूवल नहीं देते हैं तो देर सवेर कतर गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी वर्करों को अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन हाउस वर्करों को नहीं मिलता है जब तक कफील ओके नहीं करेंगे। दूसरी चीज जो मैं इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों के साथ में नहीं बताया था, वो ये कि अगर आपका इकामा एक्सपायर होता है, आपके इकामा पर फाइन भी चल रहा हो, फिर भी आपका जो है कंपनी ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरी कंपनी में आप जो है चेंज ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों अगर आप लोगों ने उस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर में उस वीडियो का लिंक नजर आ रहा होगा, जाकर के जरूर देखें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। दोस्तों वीडियो के शुरू में जो मैंने कहा था कि आखिर में एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, वो ये कि मान लीजिए आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपके इकामा पर फाइन चल रहा है, तो इससे पहले क्या होता था कि अगर आपको अप्रूवल मिल जाता था, जब आप नई कंपनी में इकामा ट्रांसफर करवाते थे तो जो भी फाइन होता था तो उस वक्त क्या है कि इकामा को ट्रांसफर करने के टाइम में या ये कि रिन्यू करने के टाइम में वो सारा जो है पैसा काट लिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपके इकामा के ऊपर में 3 महीना से पहले का जो भी फाइन है, यानी कि आपके इकामा को एक्सपायर हुए 3 महीना से ज़्यादा हो चुका है, तो 3 महीना से ज़्यादा का जो भी फाइन आएगा तो वो फाइन आपको नहीं देना पड़ेगा। यानी कि आप नई कंपनी में जो अपना इकामा ट्रांसफ़र करवाएंगे या ये कि इकामा को रिन्यू करेंगे, उस वक्त क्या है कि ये चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, ये चार्ज पुरानी कंपनी के खाते में डाल दिया जाता है। दोस्तों ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ है या ये कि नहीं हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये अगर देखा जाए तो वर्करों के लिए एक हिसाब से बहुत अच्छी खबर है, लेकिन वहीं पर एक बुरी खबर भी है। वो ये कि अब कंपनी वाले क्या करेंगे? मान लीजिए अगर आपके इकामा के ऊपर में फाइन चल रहा है तो पुरानी कंपनी वाले पूरी कोशिश करेंगे कि वो फाइन आपसे किसी तरह ले लिया जाए, और उसके लिए क्या है कि वो दूसरा तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, इसके बारे में आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जहां तक मेरी जाती राय है, मेरा जो है पर्सनल ओपिनियन है, वो ये कि पुरानी कंपनी के ऊपर में इसलिए फाइन डाला जा रहा है क्योंकि पुरानी कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि उसने वक्त रहते हुए इकामा को रिन्यू क्यों नहीं किया, क्योंकि इकामा रिन्यू करने की जो जिम्मेदारी होती है वो कंपनी के ऊपर में होती है। एक तरह से उसको जो है पनिशमेंट के तौर पर किया जा रहा है कि तुमने जो टाइम पर वर्कर का इकामा रिन्यू नहीं किया तो ये फाइन तुम्हारे ऊपर में डाला जा रहा है, ये फाइन तुम ही को देना होगा। दोस्तों ये मेरी जो है जाती राय है, हो सकता है कि गलत भी हो। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो भी लंबी होती जा रही है। मिलते हैं जल्द ही किसी नई वीडियो में। गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है।